1 साल के लिए आपको अंडर ट्रेनिंग रखा जाता है। वर्दी मिलेगी, 2 स्टार लगेंगे। गांव की पृष्ठभूमि से आए हों तो उनके लिए थोड़ा और ज्यादा महत्व रखता है। मेरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी पर नहीं रखती नहीं रखती। अच्छा। पापा की डेथ हो गई थी जब हम बहुत छोटे थे। बस इतना था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। पहले तो वो थोड़े अगेंस्ट भी हुए थे क्योंकि अभी क्या है कि हम जैसे परिवेश से आते हैं वहाँ पे पुलिस को इतना अच्छा नहीं मानता स्पेशली लड़कियों के लिए तो नहीं। उनके पढ़ाने का तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ाते भी अब मजेदार तरीके से थे कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, अपना नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे भी नहीं कि ज्यादा दिखावा करके या ऐसे की। तो मुझे पसंद आया, फिर मैंने कोर्स खरीदा था आपका ऑनलाइन। पता नहीं मतलब उन्होंने किस तरह से बोला, अरे सारे जाट तुम पुलिस में ही जाओगे क्या, इस तरह से कुछ करके बोल दिया था। मेरे जो रिश्तेदार थे वो प्रेशर बना रहे थे शादी का। मेरे भाई ने रिस्क लिया था और मुझे वो अपने साथ गांव से ही लेके आ गए थे। सिर्फ रिश्तेदारों की बातों की वजह से। सबसे ज्यादा डर डेड बॉडी से ही लगता है। उनके फैमिली वाले तक उनके पास नहीं जाना पसंद करते। फर्स्ट टाइम जब किया था सर तो मुझसे 2 दिन तक खाना नहीं खाया गया। रात को 11 बजे कॉल आता है, नहीं जरूरत है आइए। हाँ आ जाता है। गाड़ी वाड़ी भेजते हैं? नहीं। हाँ अगर ज्यादा रात होती है तो भेजते हैं। मैंने तो 1-2 बार बुलवाई है बोल के रात में। कई बार वीडियोस हम लोग देखते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं कि डिपार्टमेंट टॉर्चर होता है कि सीनियर्स ये करते हैं, वैसे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। इवन लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है कि लड़कों के मुकाबले ज्यादा आसान है। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप बच्चों? आज आपके सामने एक लड़की बैठी हुई है जिसका नाम है अंकिता। और ये यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर तो हैं ही, जो आपको इनकी वर्दी से दिख रहा होगा। तो इनका थोड़े इनके बारे में बता देता हूँ कि ये आरडब्ल्यू की स्टूडेंट तो रही हैं, लेकिन आरडब्ल्यू में इन्होंने काम भी किया है। तो ऐसे भी मतलब जो आप उसके बारे में भी जानेंगे, उस एक्सपीरियंस के बारे में कि आरडब्ल्यू में काम करना और एक जॉब भी लेना, वहीं से जॉब लेना, फिर वहीं पे काम कैसे कांटेक्ट किया इन्होंने, तो वो सारी चीज़ें भी जानेंगे हम इनसे। और यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी आप सब लोगों के सामने आना चाहिए। और अभी ये जो जॉब कर रही हैं वो आगरा में आप पोस्टेड हैं। वहाँ अब जॉब में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। और चूंकि एक लड़की अगर तैयारी करती है तो घर वालों का साथ साथ एक शादी का प्रेशर भी होता है, उस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे उससे ओवरकम किया और तैयारी के लिए कैसे समय मांगा घर वालों से। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हर लड़की के लिए भी मतलब एक आम सी बात होती है कि ये सारे चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि अब जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो मुझे लग रहा है कि सब लोग आप रिलेट कर पाएंगे। जो मैं इनसे क्वेश्चंस करूंगा वो हो सकता है आपके सबके क्वेश्चंस हों। तैयारी के दौरान जो है कैसे मैनेज किया सारी चीज़ों को, तो उस पर भी जानेंगे। और आरडब्ल्यू कैसे इन्होंने फाइंड किया कि जो है, क्योंकि उस समय जब हम तैयारी करवा रहे थे तो SI की, तो उस टाइम आरडब्ल्यू उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो ढूंढता था उसे ही मिलता था। तो आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो अंकिता, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और बताओ अपने बारे में पहले तो कि कहाँ आपकी पोस्टिंग चल रही है और कब आपको जॉब मिली? अभी मेरी पोस्टिंग आगरा में चल रही है। हाँ। और 6 महीने हो चुके हैं वहाँ पर। न्यू पोस्टिंग है। तो ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है SI में? ट्रेनिंग सर 1 साल की ट्रेनिंग है पूरी। 1 साल की। फिर अपने थानों में भी किसी के सीनियर के अंडर काम करना पड़ता है ताकि तब तक सीखना पाए? हाँ सर 1 साल के लिए आपको अंडर ट्रेनिंग रखा जाता है। जिसमें आप अपने जो 1 साल की तो वो ट्रेनिंग जो फिजिकली होती है, जो फिजिकली होती है। और थानों में जाके 1 साल की ट्रेनिंग और होती है। हाँ 1 साल की ट्रेनिंग और रहती है। तो जो पहले सैलरी मिलती थी यहाँ पर जब ट्रेनिंग कर रहे होते थे आप, तो वहाँ बहुत कम सैलरी होती थी, लेकिन अब तो आपके टाइम से तो सही होने लगा है। सर पूरी सैलरी मिली है। पूरी सैलरी मिली है। अब पहले शायद 3-4 हजार रुपए मिलते थे। हाँ पहले SI को पूरी आपके सैलरी बैच से नहीं पहले मिलती थी। हाँ। लेकिन हमारे बैच से सबको पूरी सैलरी मिली है। पूरी सैलरी मिली है, जितनी अब आती है उतनी ही तब आती थी। उतनी ही तब आती थी जो हमारी स्टार्टिंग में थी। बिल्कुल वहीं से ही पूरी सैलरी दी गई थी। हाँ वो थोड़ा परिवर्तन आ गया होगा, DA चेंज हुआ, ये हुआ। हाँ वो तो इंक्रीमेंट लगते रहते हैं। तो वो अब HRA भी मिल रहा होगा, तब HRA नहीं मिला होगा। अब HRA मिल रहा है। हाँ, तो ऐसे थोड़े चेंजेस जरूर आए होंगे। ठीक है, तो आप पहले तो मेरा ये सवाल है कि क्या आप जॉब से खुश हैं? हाँ सर मैं तो खुश हूँ जॉब से। हाँ,
बिल्कुल। तो वो लग रहा था कि पैशनेट बहुत थी, क्योंकि मैंने देखा था जब तुम यहाँ जॉब कर रही थी कि सर एसआई में आ गया तो उसके लिए ज्वाइनिंग कब होगी, तो ये सारा एक्साइटमेंट दिखता था, है ना। और वर्दी मिलेगी, 2 स्टार लगेंगे, तो एक लड़की के लिए होता है थोड़ा सा, है ना। और जो गांव की पृष्ठभूमि से आए हों तो उनके लिए थोड़ा और ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि मैं गांव का नाम ले रहा हूँ तो मैं पहले शुरुआत से आऊंगा कि पहले आप बताओ कि आप आरडब्ल्यू से कैसे जुड़ी एज ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट सर, कोविड टाइम में थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, हम सभी लोगों की हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहे थे लोगों को कि अब क्या करना है। 2020-21 की बात कर क्योंकि रहे हैं तभी आप, है कि क्योंकि ये ग्रेजुएशन भर्ती 2021 में आई है। हाँ 21 में आई। अब उसके बाद 1 साल मुझे लगता है लगभग सभी लोगों का बर्बाद ही हो लिया हाँ था। हाँ, मान किसी को कोई सकते प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं। मेरा भी सेम यही था, घर पे वही फोन चलाना, वेब सीरीज देखते रहो। नहीं, आज के टाइम में तो बच्चे को पहले से ही पता होता है कि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है, वो अच्छा हाँ, कराते हैं वो तो, बट लेकिन उस टाइम नहीं पे पता कुछ होता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन का क्रेज नहीं था था लोगों में, उतना, तब वो नहीं कोरोना था। से बहुत बड़ा है। हाँ, अभी फिर ये था कि मैं पढ़ने में पहले से ही अच्छी रही हूँ, मतलब बचपन से ही ठीक रही हूँ पढ़ाई में। क्या ग्रेजुएशन में क्या किया है आपने? सर मैंने मास्टर्स किया है वैसे, अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन भी की ग्रेजुएशन है, में बीए किया, बीएससी बीएससी की थी और फिर मास्टर्स किया है। पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, मैथ। फिजिक्स ओके, केमिस्ट्री में। ठीक है। अब उसके बाद में यही था कि अब क्या करना है। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर्स भी कर ली। हाँ चलो ठीक है। मास्टर्स कर लेते हैं। एमएससी किया आपने? एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम्म अब उसके बाद में ये कोविड में हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो ये था कि सारे जो सेंटर्स थे, मतलब ऑफलाइन का ज्यादा क्रेज था, सब बंद थे। और मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी पर नहीं रखती नहीं रखती थी। अच्छा। हाँ, मेरे यहाँ पे फिर थोड़ा आप गवर्नमेंट उल्टा जॉब है। क्यों लगा आपको? मुझे ना बचपन से था। हाँ। ऐसा था कि पापा की डेथ हो गई थी जब हम बहुत छोटे थे। अच्छा, ओ। जैसे देखते थे ना लोगों को, तो लगता था कि इसमें कुछ है, ये कुछ पावर वाली चीज होती है जो गवर्नमेंट जॉब होती है। बट ये डिसाइड तब नहीं था कि पुलिस में जाना है। ओके, बस इतना था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। घर में क्या था कि घर में जो भाई है मेरे, वो कोरोना में जैसे देखा होगा कि प्राइवेट नौकरी थोड़ा सा और उनके डिग्रेड कर दिए या निकाल दिए बहुत सारे लोग, तो उससे और थोड़े इंस्टिगेट हो गई होगी कि सरकारी वाले थोड़ा ये भी रहा कि कुछ लोगों के उसमें जॉब भी ही चली गई थी उस टाइम पे। लेकिन फैमिली का क्या था कि मेरे भाई प्राइवेट सेक्टर में है, तो उनका था कि प्राइवेट सेक्टर मतलब उनको लगता था कि वो बेस्ट है, वो उनकी अपनी सोच है कि हाँ उनको लगता था। बट मेरा था कि मुझे इसी में जाना है। ठीक है। तो पहले तो वो थोड़े अगेंस्ट भी हुए थे, क्योंकि अभी क्या है कि हम जैसे परिवेश से आते हैं, वहाँ पे पुलिस को इतना अच्छा नहीं मानता, स्पेशली लड़कियों के लिए तो नहीं कि भाई लड़की जाएगी पुलिस में, पता नहीं क्या काम कराएंगे, दिन की ड्यूटी ना रात की ड्यूटी देनी पड़ेगी, ये वाला था। हाँ, तो पहले मैंने 1-2 बार बोला भी, मतलब तो मना कर दिया, मतलब कि पुलिस की तैयारी नहीं। हाँ, कि घर रहो, कोई जरूरत नहीं है। मतलब घर से फिर भी ऐसा था कि जॉब की ऐसी कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं थी कि करनी है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो घर वालों का भी ये रहा कि कोई जरूरत नहीं है पुलिस में जाने की, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर करनी है तो बैंक की कर लो, टीचर्स की कर लो। अच्छा, ठीक है। अभी फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे मामा जी का लड़का था, चचेरे मामा जी का लड़का, ठीक है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था एसआई के लिए। मतलब उस टाइम पे कुछ सुनने में आ रहा था कि एसआई की वैकेंसी आ रही है। हाँ, वैकेंसी आ रही है। फिर मेरे जो मामा जी का लड़का है वो खुद कांस्टेबल है। अच्छा, तो मैंने उससे बात की, सगे मामा जी के लड़के से। ठीक है। उसने एग्री कर लिया भाई को कि एसआई की पोस्ट फिर भी बेटर है, क्योंकि वो खुद पुलिस में था। हाँ, उसको थोड़ी चीजें पता थी कि नहीं है दिक्कत, एसआई में मतलब ठीक है, कर सकती है। अब उसके बाद हुआ कि अब स्टार्ट कहाँ से करना है। हाँ, ये तो चलो हो गया कि हाँ मान गए, तैयारी कैसे करें, अब कैसे करें। अब उसके बाद ऑनलाइन का इतना कुछ आइडिया था भी नहीं, तब चैनल नए बन रहे थे या जो भी था कुछ पता नहीं था। मैंने एक कोर्स खरीदा भी ऑनलाइन, कहीं और से खरीदा। मैंने उस पर 8-10 दिन क्लास भी ली थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कि उनके पढ़ाने का तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर मैंने अपने मामा के लड़के से दोबारा बोला कि भाई बोल तो तूने दिया, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन में कैसे करना है। तब उसने मामा के लड़के ने वही प्लेटफॉर्म आपको बताया था? नहीं, वो उसने नहीं बताया। अच्छा, वो आपने खोजा वो था? मैंने खुद से अप्रोच करके कि ठीक है शायद ठीक होगा, ऐसा। अब उसने आपका नाम लिया RWA का,
कि मामा के लड़के की यहाँ से कर यहाँ से कर सकती है, क्योंकि उसने आपके यहाँ से प्रिपरेशन की थी। अच्छा, आप वो अब एक जो कोर्स कांस्टेबल लाए थे शायद, दिल्ली पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस, और शायद आजाद SI भी बैच था। मेरे से पहले आ गया हाँ, था SI वाला, SI के लिए, क्योंकि तब तक भर्तियों की चल हाँ, रही थी कि आने वाली मैंने है। बाद जो सेकंड बैच आया था वो हाँ, लिया था मैंने। ठीक। उसने बोला कि अरे वहां से पढ़, तो मुझे वो 1 जनवरी 2021 से आया था ये वाला बैच। तो मुझे हाँ, थोड़ा डाउट था, मैंने ऐसे तो पढ़ लिया, मैं दोबारा से ऐसे नहीं पढ़ सकती। तो उसने मुझे आपकी हिंदी की क्लासेस दिखाई थी। हाँ, ठीक है, वो मैंने जो ली, पहले पढ़ा रखी थी बिना फेस के। हाँ, ठीक तो है। वो मुझे बड़ी अच्छी सी लगी। मतलब मुझे हिंदी थोड़ी टफ लग रही थी, काफी टाइम बाद हिंदी उठाई थी, और हिंदी बिल्कुल अलग होती है, मतलब एग्जाम की जो हिंदी है कंपटीशन वाली, किसी ने नहीं पढ़ी हो तो फिर किसी ने उसके लिए नहीं थोड़ा पढ़ी हो तो मुश्किल उसके होता लिए है। अलग है। हाँ। तो वहां से पढ़ के मुझे वो समझ में आई। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हिंदी में ही हो रही थी कि ये क्या चीज है। अच्छा। उस टाइम पे साइंस आपसे के पढ़ के मेरे को स्टूडेंट। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये तो मतलब पढ़ाते भी अब मजेदार तरीके से थे कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, अपना नॉर्मल लैंग्वेज में, ऐसे भी नहीं कि ज्यादा दिखावा करके या ऐसे की। तो मुझे पसंद आया, फिर मैंने कोर्स खरीदा था आपका ऑनलाइन। अच्छा, ओके। SI का कोर्स, फिर उसी से प्रिपरेशन की, पूरी प्रिपरेशन उसी से की है कंप्लीट। मतलब मैंने क्या किया था, मैंने बस SI को टारगेट माना, मैंने ना कोई एग्जाम दिया बीच में, कोई भी एक एग्जाम नहीं दिया। आपने सिर्फ SI टारगेट? सिर्फ मेरा था कि अब बस यही देखना है तो वो कोर्स लिया। जो आप लोग पढ़ाते थे मैंने उतना ही पढ़ा है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा भी नहीं है। बुक्स वगैरह नहीं थी आपके पास? बुक्स मतलब प्रैक्टिस सेट ले लिए, नॉर्मल ऐसे ले लिए, तो बाकी मैंने कोई बुक्स नहीं ली है, नहीं ली मैंने बुक्स। अच्छा। जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसी के नोट्स बनाए, जो उसमें फिर वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डलते थे, उन्हीं की प्रैक्टिस की। मॉक टेस्ट होते थे संडे टू संडे। हाँ, सारे मॉक टेस्ट दिए, सब दिए। मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आता था आपका? मॉक टेस्ट में सर आ जाता था मेरा स्कोर 300 प्लस आराम से। 300 प्लस आ जाता था? शुरुआत कहाँ से हुई, कितने मार्क्स से शुरुआत? सर सबसे याद है, सबसे स्टार्टिंग में मेरे जो मार्क्स आए थे 260 समथिंग आए थे। तुमने तो शुरुआत मॉक तब दिया जब पूरा कोर्स कंप्लीट अच्छे से कर लिया, उसके बाद ही 260 आ सकते हैं मेरे ख्याल से। सर तब तक बीच में मतलब स्टार्ट हो चुका था, कोर्स चल रहा था। हाँ, तो आपने कंप्लीट करके ही तो दिया होगा वो मॉक टेस्ट, या पहले ही शुरू कर दिया? जब से स्टार्ट हो गए थे, हाँ, मैंने तब से ही देने स्टार्ट कर दिए थे। हाँ, ओके, तभी से देने स्टार्ट कर दिए। हाँ, मॉक टेस्ट थोड़ा लेट हुए थे शुरू, तब तक आपका कोर्स काफी हद तक हो चुका था। हाँ, बाकी मैंने एक्स्ट्रा ना तो दिमाग लगाया कि इधर से पढ़ लूं, 10 बुक ये पढ़ लूं या ये पढ़ लूं। मेरा ये मानना था कि अगर आपने सोच लिया कि एक एग्जाम निकालना है तो बस उसी को फोकस करके उसी पे टारगेट कर लो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। नहीं देखो, इसके उलट मुझे तो ये बेटर लगता है। मैं तो इसके उलट कहता हूँ, ऐसे मैं कहता हूँ कि भाई एग्जाम सारे दो, टारगेट बना सकते हो अलग अलग, पर जो भी बीच में एग्जाम है उन सबको दो। उसका कारण ये है कि आपको जो एग्जाम फोबिया है ना, कई बार आप जाओगे तो वो फिर वो डर जो है कि भीड़ को देख करके, और फिर वो जो लगता है, ये मैंने फेस किया था। हाँ, तो ये सब चीजों से निकल जाओगे आप। मैंने फेस किया था भीड़ देख के, वहाँ भीड़ देख करके थोड़ा डर इसलिए लगा क्योंकि आपने कोई एग्जाम नहीं दिया पहले। पैट दिया था बस, पैट आया था ना उस टाइम पर, बस एक एग्जाम वो दिया था। हाँ, ठीक। और फिर ये दिया। हाँ, तो मुझे थोड़ा था लगा, मतलब मॉक खूब दे लिए, फिर भी डर इसलिए लगा कि यार इतने सारे लोग, भीड़ वहां पे इतनी भीड़ थी ना, मतलब वहां तो अपने एक रूम से बैठ के मॉक दे दिया। वहां पे देखा कि अरे यार इतने लोग एग्जाम देने आए, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये डर था। अच्छा, फिर वहां पे ना मुझे याद भी है, मेरा एग्जाम भी आगरा में ही हुआ था। अच्छा, हाँ, पोस्टिंग भी वहीं हुई। तो वहां पे जब हमारी एंट्री हो रही थी तो वहां पे कोई दरोगा जी थे, तो उन्होंने मेरी आईडी देखी, तो वो मेरी आईडी देख के बोलते हैं, मतलब थोड़ा पता नहीं, मतलब उन्होंने किस तरह से बोला, अरे सारे जाट तुम पुलिस में ही जाओगे क्या, इस तरह से कुछ करके बोल दिया था। मुझे बड़ी बुरी लगी उनकी ये बात। मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देके वो मुझे बाहर मिले। अब पता नहीं मतलब कभी मिलेंगे, अब तो शायद मुझे फेस भी याद नहीं होगा उनका। तो मैं उनको बोल के आई थी कि सर एग्जाम तो दे दिया और मिलूंगी भी आपसे डिपार्टमेंट में। अच्छा, ये मैं बोल के भी आई थी उनको। अच्छा, दरोगा जी थे? हाँ, दरोगा जी थे। ठीक है, तो अब तो सेम मतलब उस पे आ गए हो। खैर वो हो सकता है इंस्पेक्टर बन गए हों। हाँ, हो गए होंगे। तो सर ही बोलना पड़ेगा। हाँ, अभी भी हाँ, सर ही बोलना पड़ेगा, मतलब मुझे इंसिडेंट याद है वो वाला। नहीं तो वो उन्होंने बोला पुलिस में ही जाओगे क्या, पुलिस में जाओगे? हाँ, तो तुम आ भी गए हो। तो उसमें तो उन्होंने ये थोड़ी बोला तुम नहीं लग सकते, तो जो तुम्हें ढूंढना पड़े। हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम नहीं लगोगे, तब ज्यादा ढूंढने की जरूरत थी, है ना। तो अभी तो ये चिल करो कि हाँ, उन्होंने माना
कि आप सारे पुलिस में आओगे तो हम आ आ गए। गए। कुल मिलाकर के ये आपका सफर था। और एक जैसे आपने बताया कि आपके भाई नहीं चाहते थे, तो क्या कोई जैसे एक नॉर्मल बैकग्राउंड से या गांव के देहात की पृष्ठभूमि से लड़कियां आती हैं तो उनको एक चैलेंज रहता है कि नहीं, शादी वादी का एक रहता है, उसके साथ तैयारी करने का, तो ऐसा कुछ प्रेशर था? सर मेरे ऊपर शादी का प्रेशर तो नहीं रहा, हम्म। क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। सपोर्टिव है, ठीक है। उनका ऐसे तो था कि जो करना है कर लो, हम साथ हैं पढ़ाई में। बस थोड़ा ये था कि पुलिस की जॉब के लिए थोड़ा उनका था। बाकी गवर्नमेंट जॉब को बाकी लेके भी शादी के इतना लिए नहीं था कि जब तक आपका मन करे तब तक पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई कर लो। अच्छा। मेरे भाई ने तो इवन ज्यादा सपोर्ट किया। मेरे जो रिश्तेदार थे, हाँ, वो प्रेशर बना रहे थे शादी का, मतलब मम्मी पे कि शादी कर दो, लड़की की शादी कर दो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो। मेरे भाई ने रिस्क लिया था और मुझे वो अपने साथ नोएडा ले आए थे। हाँ, अच्छा। गांव से ही लेके आ गए थे। सिर्फ अच्छा। रिश्तेदारों की बातों की वजह से कि पढ़ाई करो। हाँ, कि तुम पढ़ाई करो, मैं कराऊंगा पढ़ाई। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी सपोर्टिव हाँ, फैमिली अगर लड़कियों को मिल जाए तो मिल लड़कियां जाए कमाल तो कर सच देती हैं। में। हाँ, अच्छा ठीक है। अभी आप जॉब कर रही हो, तो जॉब लड़कियों के लिए आसान नहीं होती है, सब लोग बोलते हैं। तो कुछ चीजें क्या ऐसी भी आई हैं जॉब में जो बहुत, मतलब ये ड्यूटी बहुत मुश्किल लगती है मेरे को, ऐसा कोई चैलेंज की ड्यूटी देख करके बहुत डर सा लग गया हो, ऐसा कोई केस, कोई चीजें आपके सामने आई हो? सर सबसे ज्यादा डर डेड बॉडी से ही लगता है। अच्छा। जब वो डेड बॉडी के लिए बुलाते हैं ना फोन करके कि आ जाओ, पंचायतनामा बनना है, हाँ, डेथ हो गई है। तो फीमेल की डेड बॉडी के लिए ही बुलाते होंगे हाँ, आपको? फीमेल की डेड बॉडी के लिए। अब उसमें ना कई बार ऐसी डेड बॉडी मिल जाती है कि उनके फैमिली वाले तक उनके पास नहीं जाना पसंद करते। अच्छा, मतलब कैसे? ऐसे कि इतनी बुरी हालत में होती इतनी है? बुरी हालत हो जाती है। ओह। लेकिन हम लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, फैमिली वालों को पता ही नहीं है कि वो कहीं, मतलब डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है? और हाँ, मिल भी गई तो कई बार क्या होती है कि फैमिली नहीं करती है, मतलब छूना भी नहीं चाहती है। ऐसी कंडीशन में होती है कि एक्सीडेंट में ऐसी हो गई कि बिखर गई मान लो। ओह, एक्सीडेंट। या फिर ऐसा है कि कभी पानी में एक डेड बॉडी मिली थी हमें, पानी में वो 4 दिन बाद मिली थी, तो उसकी स्किन निकल गई थी। अरे, तो उन लोगों की फैमिली भी नहीं, उनको छूना नहीं चाहती है। आपको क्या आसपास रहना पड़ता है पंचायतनामे में? बिल्कुल, हाँ, पास। आपको हाथ से तो नहीं उठाना पड़ता होगा? नहीं, पड़ता उनको टच करना पड़ेगा आपको। उनके कपड़े नोट किए जाते हैं, मतलब पूरी डिटेल ली जाती है, हाथ पैर कैसे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम किया था तो कैसा लगा था? फर्स्ट टाइम जब किया था सर, तो मुझसे 2 दिन तक खाना नहीं खाया गया था। ओह, ये होगा ही ऑब्वियसली। लड़कियों में बहुत बहुत मन पक्का चाहिए ऐसे काम के लिए। 2 दिन तक मुझे, मतलब ऐसे कि खाना सामने है तो भूख नहीं लग रही है, मन नहीं कर रहा है खाने का। ये फेस किया है मैंने भी। अच्छा, तो अब ये नॉर्मल लगता है ड्यूटी अब बहुत नॉर्मल लगता है, क्योंकि अब तो टाइम भी हो गया। तो काफी स्ट्रांग हो गई हो फिर हैं? तो अब तो लगता है कि ठीक है, क्योंकि ये काम ही है हमारा। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये है। तो अब तो एक सोच भी बन चुकी है कि हमें ये चीज करनी ही है। तो वो काम, वो एक टफ लगता है? टफ लगता है। अच्छा, जैसे एक ये भी मैं क्वेश्चन करूंगा यहाँ पर कि लड़कियों की रात में ड्यूटी होती है? सर लड़कियों की ड्यूटी रात में होती है, लेकिन वो सिचुएशन पे कई बार डिपेंड करता है जी, कहाँ है, कैसी जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात की ड्यूटी है तो अनसेफ है। अनसेफ जैसा कुछ नहीं है। अगर एक लड़की है तो उसके साथ में 4 लड़के, मतलब पुरुष। अगर एक महिला होगी ड्यूटी पे तो उसके साथ में 4 पुरुष दिए जाएंगे ड्यूटी में। उसको अकेला नहीं भेजा जाएगा कहीं भी किसी भी ड्यूटी पे। सेफ है एकदम। थाने में तो सेफ है? और रूम होता है स्पेशल कैसे, जो थाने में जैसे रात को रुकना थाने में सर क्वार्टर होते हैं वैसे बने हुए, और रूम भी मतलब मिल जाते हैं। महिला हेल्प डेस्क भी होती है लड़कियों के लिए। अगर ड्यूटी रात में लगती है तो मोस्टली महिला हेल्प डेस्क में ड्यूटी लगती है लड़कियों की। महिला हेल्प डेस्क, ओके। तो उसमें मतलब वहां पे उसको रहना होता है? ओके। और कहीं बाहर ड्यूटी पे जाएंगे तो साथ में फिर कौन? बाहर अकेले नहीं जाएगी। अकेले नहीं भेजते हैं, किसी ना किसी सिपाही को, किसी को मतलब साथ में भेजेंगे। अकेले नहीं भेजते हैं। ओके, मतलब ऐसी डर जैसी कोई चीज रात की ड्यूटी में भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बेफिक्र होके, अगर मैं तो कहूंगी लड़कियां अगर इस तरह से कुछ सोच रही हैं कि रात के लिए अनसेफ है या पुलिस की ड्यूटी सेफ नहीं है, बहुत सेफ है। आराम से आप आ सकते हो। मैं तो कहती हूँ जितनी ज्यादा आ सको आओ। कई बार वीडियोस हम लोग देखते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं कि डिपार्टमेंटल टॉर्चर होता है, कि सीनियर्स ये करते हैं। वैसे आप वर्दी में हो, मुझे बताना चाहो या नहीं बताना चाहो आपकी मर्जी है।
तो ऐसा कुछ टॉर्चर वैसा ऐसा तो नहीं है कि भी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर आप काम अच्छे, के लिए तो हाँ, कहा कहा जाएगा जाएगा आपको। हाँ, अब अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका अधिकारी तो आपको पनिशमेंट कर ही सकता है। वो तो मेल को वो भी तो उसका करेगा, राइट्स वो है, तो हाँ। फीमेल के लिए भी। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इवन लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है कि लड़कों के मुकाबले ज्यादा आसान है। ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर सॉफ्ट रहता है कॉर्नर थोड़ा किसी भी रहता है, अधिकारी हाँ का। बिल्कुल रहता है। तो और लड़कियों की ड्यूटी थोड़ी आसान है लड़कों के आसान, हाँ, मुकाबले। को मतलब ऐसा नहीं है, विभाग भी ज्यादा परेशान नहीं करता है लड़कियों को। उनका भी ये रहता है कि ठीक है, जितनी जहाँ बचत हो जाए इन लोगों की करा लो कि ठीक है। अगर कहीं ज्यादा ही जरूरी है कि हाँ लड़की से करानी ही पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है। सब हेल्प करते हैं, सब हेल्प सब करते ठीक हैं। है, सब ठीक है, सब ठीक है। ओके। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि दो चीज सुनते हैं आपके यहाँ, एक एसओ एक एसएचओ, दोनों में अंतर क्या है? एसओ होते हैं जैसे थाना है, थाने का अगर चार्ज किसी 2 स्टार पे है, थाने का चार्ज, हाँ, ठीक है, तो वो उनको एसओ बोलेंगे। ओके। और अगर 3 कोतवाल स्टार, तो बोलेंगे ना, दोनों को बोलते हैं। दोनों को। लेकिन अगर 3 स्टार है, इंस्पेक्टर रैंक के हैं, तो उनको एसएचओ बोला जाता है। बोलेंगे, हाँ, ओके। तो ये अंतर है कि बस ये एसओ अंतर है। ये है कि जो सब इंस्पेक्टर को 2 अगर स्टार, हाँ, कोतवाल बना दिया तो वो तो एसओ वो है। एसओ है, और इंस्पेक्टर को अगर कोतवाल बनाया तो वो एसएचओ एसएचओ है। है। ये बेसिक डिफरेंस बस, है दोनों में। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो अभी मैंने जो क्वेश्चंस आपसे किए हैं, एक क्वेश्चन मेरा रह गया कि आप जब यूपीएसआई में सेलेक्ट हो गई थी, मतलब आपका एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद आपने आरडब्ल्यूए में जॉब करने की क्यों सोची? उसके बाद आप आई है ना आरडब्ल्यूए, जब आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो वो कैसे? सर मेरा ऐसा था कि मुझे ऐसी कोई नीड भी नहीं लगी कि और पढूं या किसी और एग्जाम, मतलब मैं पूरी मतलब जो कॉन्फिडेंट थी मिलना कि था वो मेरा तो हो मिल जाएगा। अच्छा, मैंने तो इतने अच्छे एग्जाम के मार्क्स बाद थे। में ही ये बोल दिया था कि मेरा तो हो रखा है घर पे भी। तो कितने कितने मार्क्स आपने अपने कैलकुलेट किए थे उस सर टाइम? मेरे वैसे मैंने जो कैलकुलेट किए थे उस हिसाब से तो 330 के करीब किए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे एग्जाम में गलती कर दी थी थोड़ी। अच्छा, ऐसा हुआ था कि टाइम बच गया था, एग्जाम पूरा हो गया था, आपका टाइम से पहले, टाइम क्योंकि बच मॉक गया, बहुत दे लिए मॉक थे, बहुत उसका दे एक लिए थे, हाँ। फर्क होता है। और जो रीजनिंग और जो मैथ्स आई थी, मतलब मैथ्स और रीजनिंग मेरी बहुत ही अच्छी थी, तो उनमें तो मेरा स्कोर 40 ही रहा है, पूरा था। अच्छा, मैथ रीजनिंग में पूरा स्कोर था। अब उसमें क्या हुआ कि मैंने ना दोबारा से, जैसे जीएस और हिंदी होती है उसमें थोड़ा डाउट रहता है, तो मुझे हिंदी में थोड़ा रहता था कि और देख लूं, हाँ ये हो सकता है। अब मैंने लास्ट टाइम पे जाके रीचेक कर स्पेशली वो रहते होंगे पर्यायवाची और विलोम शब्द में रीचेक थोड़ा कर चेंज। लिए। हाँ, अब मैंने उस टाइम पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए। मॉक में भी करती थी आप? ऐसा मॉक नहीं? में कभी नहीं किया था, मतलब कभी किया ही नहीं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अच्छा, वहीं किया मतलब दोबारा आप चेक नहीं करती थी, मॉक में सीधा सबमिट किया, और यहाँ टाइम बच गया तो यूटिलाइज कर। मॉक में क्या है, मैथ्स का लेवल इतना आता था ना, टाइम ही नहीं बचता था। मॉक का लेवल हार्ड होता था। मॉक का लेवल बहुत हार्ड था, वहाँ ऐसा कुछ इतना हार्ड नहीं था। तो वहाँ मेरा हो गया। अब मैं टाइम बचा, मैंने सोचा रीचेक कर लूं। मॉक में मैंने कभी नहीं किया, कभी एक आंसर बदला ही नहीं, जो कर दिया बस सबमिट है। वहां मैंने ये किया। उसके बाद में जब मैंने बाद में 5-6 जो बदले वो सब गलत हो गए, जो पहले लगे हुए थे वो बिल्कुल सही थे। तो फिर कितना बना स्कोर? सर फिर मेरा स्कोर 307। 307। हाँ, कट ऑफ गई थी आपकी कितनी करीब? हमारी तो 290 समथिंग के करीब थी लड़कियों की। 300 से नीचे थी। हाँ, लड़कियों की ओबीसी की ना? सर मेरा तो हाँ ओबीसी में, लेकिन पर आपका जनरल में हो गया था सिलेक्शन। हाँ, क्योंकि एज आ रही होगी ना उसमें। हाँ। ठीक है। तो लेकिन अभी उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आरडब्ल्यूए कैसे आपने फाइंड किया एग्जाम के बाद में? हाँ, एग्जाम के बाद में सर ऐसा हुआ कि 1-1.5 महीना तो मैंने ऐसे ही काट दिया। हाँ, एग्जाम हो गया, हाँ, मस्ती में। हाँ, अब उसके बाद में था कि अब क्या करूं। हाँ, तो जब यहाँ पे मॉक देते थे, सब कुछ देते थे, थोड़ी जानकारी टीचर से हो चुकी थी, पर्सनली आपसे भी बात होती रहती थी कि सर ये मैं तो टैलेंट ग्रुप बना लिए उससे बच्चे जान गए थे कि कुछ कंफ्यूजन भी रहता था तो पूछ भी लेते थे कि सर ये बता दीजिए। अब उस टाइम पे यहाँ पे जो दीपक भाटी सर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, अगर मैं सही बताऊं। अच्छा, हाँ, उन्होंने मतलब ऐसे ही नॉर्मली मुझसे, फिर एक दिन मैंने उनसे ऐसे पूछा कि सर मेरा एग्जाम हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ और करना है, किसी और एग्जाम की तैयारी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी है, मैंने सीधा मना कर दिया। तो वो बोलने लगे तो तुम यहाँ पे ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हारा मन है काम करने का तब तक। ठीक है। मुझे उनकी बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपसे संपर्क किया ही था कि सर मुझे जॉब करनी है।
बस आपसे मिलके आपने मना भी नहीं किया, आपने मुझे एक बार मना भी नहीं किया कि नहीं यहाँ काम नहीं आता नहीं है, वहाँ कुछ हो नहीं। सकता है हमें जरूरत हो उस टाइम पे, नहीं तो मैं मना भी कर देता। जरूरत नहीं होती तो, है ना, हाँ। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा कि जिससे हम कुछ हेल्प ले पाएं, और फिर एक योग्य बंदा मिल रहा है हमें जो ऐसा काम हमारा कुछ करवा सके। हाँ। तो आपने क्या काम यहाँ पे किया था वैसे? सर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो सबसे पहले आपने मुझे कम्युनिटी का ही काम दिया था। कम्युनिटी जो पोस्ट डलती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या था कि जब मैं कम्युनिटी डालती थी, हाँ तो मैं बाहर से ऐसे कुछ कम्युनिटी नहीं डालती थी। हाँ। जो यूट्यूब पे लाइव क्लास चलती थी, मैं वो देखा करती थी। ओके, देखती थी मैं क्लास, ठीक है। जैसे जीएस की देख ली, हिंदी की देख ली, उनसे क्वेश्चंस उठाए? हाँ, उन्हीं का क्वेश्चन उठाया। हाँ जो मुझे लगा कि आज का ये सटीक क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन मैं वहां से लिया करती थी, ठीक। क्योंकि उसमें इतना बच्चा आता था ना पढ़ने के लिए, आने लगा था उस टाइम तक, आने लगा था। तो मुझे लगता था कि जो पढ़ रहा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। की बात होंगी ये शायद। हाँ, जो पढ़ रहा है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, तो मैं वहां से क्वेश्चन उठा के और कम्युनिटी पे डालती थी। ओके। हाँ, मैंने अपनी तरफ से कहीं कुछ नहीं लगाया कि। तो एक तो कम्युनिटी का काम किया, और क्या किया? और सर जो क्लास यूट्यूब पे शेड्यूल होती थी, ओके, शेड्यूलिंग का काम किया था। लाइव क्लास जो शेड्यूल करते हैं, शेड्यूल होती तो थी, आपने शेड्यूल किया, एससीओ का काम किया। एससीओ का काम किया था। वो तो आपने ट्रेनिंग दिलवाई थी 15 दिन की पहले मेरे को। ठीक है, उसके बाद किया तो था आपने वो कई काम। ट्रेनिंग कर ली, एसआई की कर ली, आरडब्ल्यू की। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस लगा आरडब्ल्यू में काम करना? आरडब्ल्यू में काम करने में सर बहुत मजा आया। ऐसा नहीं था कि लोड था काम का या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं, मस्ती मस्ती में काम। तो हमारे यहाँ काम मस्ती में होता है, मस्ती में हो जाता करता हूँ अभी सबको। सही है, तब तो हो जाता था सर। नहीं सर, अभी माहौल तो है था उस टाइम पे, ऐसा एक जिम्मेदारी थी सबकी, भाई ये करना है आपको, ये करना है, तो ये करना है। और उस टाइम पे हमारी फिजिकल नहीं हुआ था। नहीं, मैं आपके बारे में खास बात बता देता हूँ कि आप काम को एंजॉय करती हो। मैंने वहां भी देखा कि थोड़ा कोई और काम आया, हमने तब भी आपको दिया, आपने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। तो मुझे लगता है कि शायद पुलिस की जॉब इसलिए भी पसंद आ रही है आपको कि नए नए चैलेंजेस हैं, उसको काम करने का मन करता है, तो फिर वो बड़ी आसानी से एक्सेप्ट भी होता है। अच्छा लगता है सर। सबसे पुलिस की जॉब पता है पसंद उनको नहीं आती ना, जिनका इंटेंट काम करने का नहीं है, कुछ नया आगे एकदम घबरा गए कि अब इसको करूं कैसे। नए में ही तो मजा है। मतलब सबसे मजा बहुत तो कुछ सीखने को मिलता है। सुबह को तुम उठोगी तो तुम्हें ये नहीं पता कि आज तुम्हें क्या नया सीखने को मिल जाए। हमारी जॉब में ये सबसे अच्छी बात होती है, सबसे अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि तुम रिटायरमेंट तक ना इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहो। कई लोगों के लिए सबसे बुरी बात भी है, क्योंकि परिवर्तन सबको अच्छा नहीं लगता, रेपुटेशन बहुतों को अच्छा लगता है कि ऐसा ही काम चलता रहे। तो तभी सबको पुलिस की जॉब पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ हर दिन नए चैलेंज है, हर दिन, है ना। और ये भी नहीं पता कि कल का चैलेंज क्या है ना, क्योंकि तुम्हारा वो रेपुटेशन मोड तो रहने वाला नहीं है। ऐसा भी होता है कि घर चले गए, रात को 11 बजे कॉल आता है, नहीं जरूरत है आइए, आ जाता है, तो क्या पुलिस वाले गाड़ी वाड़ी भेजते हैं? नहीं, आपको लेने के लिए घर से? नहीं, ऐसा है कि अगर ज्यादा रात होती है तो भेजते हैं। मैंने तो 1-2 बार बुलवाई है बोल के रात में। हाँ, जैसे ज्यादा लेट बुलवा लिया तो कई बार रहता है कि भाई अब रात में कैसे जाएंगे, थाने से गाड़ी तो थाने से हम बोल दो कि हम आ जाएंगे, लेकिन आप थाना मोबाइल रहती है कि आप भेज दीजिए, तो वो भेज देते हैं लोकेशन पे। ये तो होता है। तो ये लड़के भी ले सकते हैं इस सुविधा को? नहीं, ये लड़के नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। ये लड़कों के लिए। वो 11 बजे कैसे आएगा वो भी बेचारा? सर वो लड़का है, वो आ जाएगा। यार ये सही है। चलो, तो लड़कियों की ड्यूटी इसलिए मजे की है। लड़के लोग ऐसा है ना कि लड़कियों के साथ में ज्यादा घटनाएं भी कई बार हो जाती हैं। अरे पुलिस की वर्दी में कहाँ घटना हो रही है। तो एक ये बताओ कि लड़के लोग तो कई बार इससे चिढ़ते होंगे कि यार इनको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। हमारे साथ वाले बोलते हैं। हाँ, जो सब इंस्पेक्टर साथ के होंगे भाई। अरे सर सब बोलते हैं। अरे तुम्हारा सही है, तुम्हारे लिए तो थाना मोबाइल भी चली जाती है। ऐसे तो मेरा तो बहुत मतलब वही है हंसी मजाक वाला, तो मैं तो बोल देती हूँ कि तुम भी ले लो, लड़की बन जाओ, बन सकते हो। चलो बढ़िया। चलिए ठीक है अंकिता, आपने बहुत सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और बहुत कुछ लड़कियों को इस इंटरव्यू से सीखने को मिले, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और जो लड़कियां पुलिस में आने से डरती हैं या उनको लगता है कि पुलिस की जॉब बहुत मुश्किल है, तो उसके बारे में तो हमने बहुत सारी बातें अंकिता से की हैं। और मुझे लगता है कि शायद अब जो है जिस तरह से अंकिता एंजॉय कर रही है जॉब को, तो जो डर था वो काफ़ी हद तक कम हो गया होगा।
तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अंकिता। नहीं